भारतीय वायुसेना के उस AN-32 एयरक्राफ्ट का संभावित मलबा बंगाल की खाड़ी में बेहद गहराई में पाया गया है, जो करीब 7.5 साल पहले 29 लोगों के साथ लापता हो गया था। मलबा बंगाल की खाड़ी में लगभग 3.4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाल में ही राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से तैनात एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV की ओर से ली गई तस्वीरों की जांच से पता चला है कि चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूर स्थित मलबा एक AN-32 विमान का है। तस्वीरों की जांच करने पर उन्हें AN-32 विमान के अनुरूप पाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसी क्षेत्र में किसी अन्य विमान के लापता होने की कोई इतिहास नहीं है, इसलिए संभावित दुर्घटना स्थल पर यह खोज मलबे की संभवतः दुर्घटनाग्रस्त IAF AN-32 से संबंधित होने की ओर इशारा करती है। भारतीय वायुसेना का रजिस्ट्रेशन संख्या K2743 वाला AN-32 विमान 22 जुलाई 2016 को एक मिशन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो गया था। विमान में 29 कर्मी सवार थे। बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया गया था, लेकिन विमान के लापता होने के बाद किसी भी लापता कर्मी या विमान के मलबे का पता नहीं लग सका था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में लापता AN-32 विमान के अंतिम ज्ञात स्थान पर गहरे समुद्र में खोज करने वाले एक AUV को तैनात किया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह खोज मल्टी बीम सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सिंथेटिक अपर्चर सोनार और उच्च रिजोल्यूशन फोटोग्राफी समेत कई पेलोड का उपयोग करके 3400 मीटर की गहराई पर की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि खोजी गई तस्वीरों के विश्लेषण से चेन्नई तट से लगभग 140 समुद्री मील यानी 3.10 किलोमीटर दूर समुद्र तल पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे की उपस्थिति का संकेत मिला था। क्या हुआ था फ्लाइट AN-32 के साथ? 8 साल पहले 22 जुलाई 2016 को एक मिशन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर से यह लापता हो गया था। यह विमान रूस में बना था। विमान में चालक दल के 6 सदस्यों सहित कुल 29 लोग सवार थे। इस घटना के कुछ महीने बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी। उसने निष्कर्ष दिया था कि वायुसेना के लापता विमान में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया जाए। सितंबर 2016 में भारतीय वायुसेना ने तलाश रोक दी थी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लापता हुए यह विमान एंटोनोव AN-32 था। एक 2 इंजन वाला यह सैन्य परिवहन विमान बिना दोबारा ईंधन भरे 4 घंटों तक उड़ान भर सकता था। जुलाई 2016 में लापता AN-32 विमान ने चेन्नई के तांबरम से सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी। परिवहन विमान में चालक दल सहित 29 लोग सवार थे। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर की साप्ताहिक यात्रा पर था। कब, क्या और कैसे हुआ? विमान को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन INS उत्तर कोश पर उतरना था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का संपर्क टूट गया और रडार से गायब हो गया। उस वक्त वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर था। इसके गायब होने पर सशस्त्र बलों ने समंदर में भारत का सबसे बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया था। लापता AN-32 को खोजने के लिए विमान, जहाज और पनडुब्बी और यहां तक कि सैटेलाइट को भी तैनात किया गया था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर AN-32 के लापता होने के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने इसे खोजने के लिए अपने 2 निगरानी विमान, 4 जहाज और 1 पनडुब्बी को तैनात किया था। भारतीय वायुसेना ने मलबे का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी में 3 विमानों को लगाया था। तीसरे दिन लगभग 20 भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज और लगभग 8 विमान बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान में शामिल थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी लापता AN-32 का पता लगाने के लिए अपने एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट का उपयोग कर रहा था। हालांकि दिन बीतते गए और अभागे AN-32 का कोई संकेत नहीं मिला।
भारतीय वायुसेना ने मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी संपर्क किया था। उसने अमेरिका से विमान को खोजने के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था। क्यों नहीं मिल पाए थे विमान के निशान? खोज के प्रयासों में सबसे ज्यादा निराशा करने वाली बात यह थी कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गायब हुए AN-32 में कोई अंडर वाटर लोकेटर बीकन स्थापित नहीं था। जब कोई विमान समुद्र में डूब जाता है तो यह बीकन रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। फिर सिग्नलों को पनडुब्बियों या जहाजों की मदद से पिक किया जाता है। इससे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का पता लगाने में मदद मिलती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।